सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि तीखी पूरी का जिक्र अभी रिसेंट डेज में तो हो ही रहा है, लेकिन बिग बॉस 13 सीजन में भी काफी धमाल मचा कर निकली है ये तीखी पूरी। यस, सब लाइक उस टाइम मैं टॉप 3 ट्रेंडिंग में चल रही थी, अपार्ट फ्रॉम 2 जो ऑलरेडी घर के अंदर थे, एंड थर्ड वाज मी। सो मैंने शो नहीं खेल के भी खेल लिया, ऐसा लगता है मुझे। सो फाइनली ऑफिशियली ये फर्स्ट टाइम है, बट आई ऑलवेज फील आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद बिग बॉस। डेफिनेटली। एंड अब तो ऑफिशियली एसोसिएट हो गए हो, तो क्या प्लानिंग है? सलमान खान से मिलने की एक्साइटमेंट है या फिर घर वालों को मजा चखाने की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मजा चखाने की बात नहीं, मजे करने की डेफिनेटली प्लानिंग है। इंजॉय करना चाहती हूँ मैं फुल ऑन ये 6 हफ्ते जो घर के अंदर रहेंगे। आई वांट टू एंजॉय माई सेल्फ एंड हैव फन। और एक नया एक्सपीरियंस है, कभी इतने लोगों के साथ एक साथ रही नहीं हूँ, कभी अपना स्पेस नहीं शेयर किया, तो इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड ऑब्वियसली सलमान सर से मिलने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता, ही इज लाइक अ हार्ट थ्रॉब, सबके क्रश हैं एंड मेरे भी हैं। तो I'm very excited, but इधर उनकी डांट ज्यादा पड़ती है लोगों को इस शो में, तो आई होप वो मुझे कम पड़े और प्यार ज्यादा मिले। डेफिनेटली, हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन वी आल्सो वांटेड टू नो कि किचन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया इन बिग बॉस हाउस, और अक्सर Yes. किचन में ज्यादा लाइमलाइट रहता है, हाईलाइट रहता है। आप क्या स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हो? यू वांट टू ओन द किचन, यू वांट टू रूल द किचन, और व्हाट इट इज गोइंग टू बी लाइक? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए ऑब्वियसली काम मुझे सारे आते हैं, इतने साल से अकेले रहती हूँ, तो भले ही खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो, सफाई करना हो, आता सब कुछ है। तो बट ऐसा कुछ नहीं कि मुझे किसी चीज की एक ओनरशिप लेनी है। बट कहानियां किचन से बहुत बनती है, तो मैंने भी देखा है। तो अगर बर्तन की ऐसी कोई ड्यूटी मिलेगी तो मैं कर लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड बाथरूम ड्यूटी के बारे में क्या ख्याल है? इसके तो मैंने इतने किस्से सुने अपने एक्स कंटेस्टेंट्स फ्रेंड्स से भी कि बाप रे उसके हाल तो बहुत ही बुरे होते हैं। बट अब मिलेगी तो करेंगे। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? हो ना, हाउस हेल्प जा रहे हैं हमारे साथ, तो ऑप्शन तो कुछ है नहीं। अब तो बस ओखली में सर दे ही दिया है, तो अब तो करेंगे जो जो है। बिल्कुल सही। लेकिन एक्स कंटेस्टेंट्स की अगर बात हुई है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एडवाइस किससे और क्या मिली है? बहुत से लोगों ने दी है, बट आई थिंक रश्मि जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि आकांक्षा जैसी है ना बस वैसे ही रहना, एंड लाइक यू लाइक माई सिस्टर, यू लाइक माई फ्रेंड, एंड अगर ऐसी रहेगी तो ट्रॉफी लेके आएगी, एंड तक जाएगी, कुछ चेंज मत करना, जस्ट बी रियल। सो आई थिंक आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट। और राखी सावंत जी ने तो मुझे बहुत डरा दिया है खाने को लेके, कहती है भूखी मर जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, जो जो ऑर्डर करना है सब ऑर्डर कर ले, 2 दिन में खा ले। तो तो आई थिंक एडवाइस सबने मोस्टली यही दी है कि रियल रहना है और प्रिपेयर्ड रहो, कि डराया भी बहुत है सब लोगों ने मुझे, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो डराया बहुत है। तो बस अब देखो, अब तो जाके ही पता चलेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। या आई वाज सेइंग कि बिग बॉस का प्लान और ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से ग्रैब करने का आपका डिसीजन रहा है, या फिर सर्टेन सिनेरियो इन लाइफ हैज चेंज्ड यू नो कि नो नहीं यार, अब मुझे बिग बॉस ये करना है? नहीं, ये प्लान तो डेफिनेटली था। मैं एक बहुत ही लॉयल व्यूअर रही हूँ बिग बॉस की शुरू से। सो प्लान तो था कि अगर करना है कोई बड़ा रियलिटी शो तो यही करना है, और बस कब करना है ये मुझे नहीं पता था। एक सही टाइम का वेट कर रही थी, एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू डू दिस शो, एंड इट हैज कम टू बी ऑन अ लाइक सही टाइम पे मुझे ऑफर हुआ है ये शो, कि इस बार मैं कमिट कर सकती हूँ ये 6 to 7 weeks टू दिस शो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम एबल टू डू दिस शो दिस टाइम। अमेजिंग। कहना गलत नहीं होगा कि आपने कहा था कई इंटरव्यूज में कि बहुत बड़ा सरप्राइज है और जल्दी सरप्राइज आप लोगों को Yes. रिवील होने वाला है, Yes. तो यही है वो सरप्राइज। ऑब्वियसली यही है वो सरप्राइज, एंड हमेशा अपने फैन से लॉयल रही हूँ, उनसे कभी कुछ छुपाया नहीं है। बट ये एक चीज है जो आपको छुपानी पड़ती है, आप नहीं बता सकते, तो बस होल्ड कर रही थी कि फटाफट बस अब बताने का मौका मिल जाए। तो यस, डेफिनेटली। दिस वाज द सरप्राइज। पूरी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप का ह्यूमन टेंडेंसी अलग अलग होती है, सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंस्टिगेट या ट्रिगर ऐसी कौन सी चीज है जो कर जाती है? आई थिंक डिसरिस्पेक्ट मुझे बहुत ट्रिगर करता है। कुछ लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं,
और झूठे लोगों से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, जो है मेरे मुंह पे बोलता था आकांक्षा आई डोंट लाइक यू एंड प्लीज डोंट टॉक टू मी, बट मेरे मुंह पे अच्छे बनो, बिल्कुल पीछे कुछ और करो, ये बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग, और ये जो झूठे लोगों से मुझे लाइफ में ही बहुत प्रॉब्लम है। मुझे इनफैक्ट आई अप्रिशिएट जो मुझे मुंह पे गाली देके चले जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, एटलीस्ट दे आर रियल, बट डिसऑनेस्ट और फेक लोग मुझे बर्दाश्त नहीं। इसी के साथ में तीखी पूरी वी वांटेड टू नो कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी इन द हाउस एंड कुड बी द लास्ट मैसेज फॉर द फैंस एंड द व्यूअर्स who are going to watch you on the Big Boss in the Big Boss house and 24/7 ही पता चल चुका है कि अब देखने को मिलने वाला है उन See, my strategy is definitely to entertain my fans, to give them what they expect from me, and real रहूं, show them। अभी तक उन्होंने मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं टीवी पे, मूवीज में, सब जगह, इस बार वो आकांक्षा पुरी को देखें तो रियल देखें। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, यही हूँ, मैं सब दिखाना चाहती हूँ, अपने सारे शेड्स। एंड हमेशा से उन्होंने मुझे प्यार किया, आई जस्ट होप इस बार भी करें, इस शो में भी करें। And that's all I expect from my fans, and I'll keep entertaining them, and I just expect a lot of love and support from them.